बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कौन है, इस हवाले से गुफ्तगू चल रही है और अभी हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत के वाक़यात ज़िक्र कर रहे हैं। उन्हीं वाक़यात में से एक वाक़या नक़ल करने वाली ख़ातून जनाब सफ़िया बिनते अब्दुल मुत्तलिब हैं। जनाब सफ़िया कौन? जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सगी फूफी हैं। जनाब सफ़िया जनाब अब्दुल्लाह की, जनाब अबू तालिब की और उन दोनों बुज़ुर्गवारों के तमाम भाइयों की बहन और जनाब अब्दुल मुत्तलिब की बेटी हैं। जनाब सफ़िया घर की अज़ीम ख़ातून, ख़ानदान बनी हाशिम की बड़ी बेटी हैं। ज़ाहिर है कि बड़ी बेटी और घर की बड़ी ख़ातून के ऊपर बहुत सी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। रवायत कहती है, इस वाक़े को नक़ल करने वाली जनाब सफ़िया ख़ुद बयान करती हैं कि मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत के वक्त बैत अली व बतूल अलैहिस्सलाम में मौजूद थी। जिस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत हुई है, अभी रसूल इस्लाम को ये ख़बर ही दी गई थी कि जनाब सफ़िया को जनाब रसूल इस्लाम ने तलब कर लिया। तवज्जो चाहता हूँ कि वो रवायतें जो जनाब अस्मा बिनते उमैस से वारिद हुई हैं, वो रवायत जो बिनते हारिस से नक़ल हुई है, वो रवायत जो उम्मे ऐमन से नक़ल हुई है और वो रवायत जो जनाब जाबिर और दीगरान से नक़ल हुई है, उनमें और इस रवायत में बड़ा फ़र्क है। जनाब सफ़िया बयान करती हैं कि जनाब रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये ख़बर दी गई कि जनाब सैयदा सलावतुल्लाहि अलैहा के यहाँ दूसरा बेटा पैदा हुआ है, तो आपने जनाब सफ़िया को तलब किया। क्यों? इसलिए कि जनाब सफ़िया घर की अज़ीम ख़ातून, बड़ी ख़ातून हैं, ज़िम्मेदार ख़ातून हैं और उस वक्त वो विलादत के वक्त मौजूद भी थी। इसलिए जनाब सफ़िया को तलब किया। तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत के वक्त का मसला है। जनाब सफ़िया ने कहा, रसूल इस्लाम ने कहा, या अम्मतो हलुम्मी इलैया इब्नी, ऐ फूफी जान, लाइए मेरे बेटे को मेरे हवाले कर दीजिए। जनाब सफ़िया फ़ौरन कहती हैं, या रसूल अल्लाह इन्नना लम नुनज़्ज़िफ़हु बअदो। लफ्ज़ों पे तवज्जो चाहता हूँ। जनाब सफ़िया घर की अज़ीम ख़ातून है, लेकिन इसके बावजूद ज़रूरी नहीं है कि अहले बैत के हर फ़र्द को उतनी मारिफ़त और उतनी अज़मत और जलालत अहले बैत की मालूम हो कि जो मासूमीन को होती है। जनाब सफ़िया बहुत ही अज़ीम ख़ातून हैं, लेकिन इसके बावजूद नहीं जानती थी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को तहारत की ज़रूरत नहीं है। रसूल इस्लाम को या रसूल अल्लाह कह कर ख़िताब करती हैं। हालांकि बहुत बड़ी थी रसूल इस्लाम से, फिर भी मनसब रसालत के उन्वान से ख़िताब करते हुए कहती हैं, या रसूल अल्लाह इन्नना लम नुनज़्ज़िफ़हु बअदो। ऐ अल्लाह के रसूल, अभी ये बच्चा पैदा हुआ है, हमने इसको अभी गुस्ल तहारत नहीं दिया है, पाको पाकीज़ा नहीं किया है, भला आपकी खिदमत में कैसे इस बच्चे को दे दें। जनाब सफ़िया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को एक आदि बच्चे की तरह से गोया समझ रही हैं और वो चाह रही हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को भी गुस्ल तहारत, गुस्ल विलादत दे दिया जाए, तब रसूल इस्लाम की खिदमत में पेश किया जाए। जैसे ही रसूल इस्लाम ने सुना, आपने बरजस्ता फरमाया, या अम्मतो अंते तुनज़्ज़िफ़ीनहु, ऐ फूफी जान, आप मेरे लाल को गुस्ल देंगी, आप उसे गुस्ल विलादत देंगी, आप उसे पाको पाकीज़ा फरमाएंगी? नहीं, इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल क़द नज़्ज़फ़हु व तहहरहु। मेरे लाल हुसैन अलैहिस्सलाम को अभी नाम नहीं रखा गया है, लेकिन पैगम्बर इस्लाम फरमाते हैं, इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल क़द नज़्ज़फ़हु व तहहरहु। ऐ फूफी जान, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मेरे लाल को पाको पाकीज़ा, तय्यब व ताहिर बनाया है। मेरा लाल वो है कि जो असलाब शामिखा में अरहाम मुतहरा में रहा है, यानी ये मेरा बेटा, ये मेरा लाल पाको पाकीज़ा है, इसे आपके पाको पाकीज़ा करने की ज़रूरत नहीं है।
गोया रसूल इस्लाम ये बयान करना चाहते हैं, ऐ फूफी जान, अभी चंद साल के बाद आयत तत्हीर नाजिल होकर के पंजतन पाक की तहारत का ऐलान करेगी। मैं आपके सामने ये बयान किए देता हूँ कि मेरा लाल ये तैयब व ताहिर है, पाक व पाकीज़ा है, मेरा लाल मासूम है, इसे किसी रिस ने टच नहीं किया है, ये पाक व पाकीज़ा है, इसका ज़र्फ़ वजूदी भी पाक व पाकीज़ा और ये ख़ुद भी पाक व पाकीज़ा है, इसे किसी गुस्ल विलादत वग़ैरह की ज़रूरत नहीं है। गोया रसूल इस्लाम आज ही पहले दिन विलादत के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के उनकी तहारत और पाकीज़गी का ऐलान कर रहे हैं। बहरहाल जनाब सफ़िया बच्चे को लेकर के रसूल इस्लाम के पास आती हैं और आपकी आगोश में रख देती हैं। जनाब सफ़िया ख़ुद बयान करते हैं कि इतने में जनाब जिब्राइल नाजिल हुए और वही मसअला जो नाम के रखने का था वही आपके सामने पेश होता है। जनाब सफ़िया बच्चे को हवाले करती हैं। जैसे ही रसूल इस्लाम बच्चे को लेते हैं फ़ौरन पेशानी का बोसा देते हैं और अपनी ज़बान मुबारक दहन अक़दस से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में दे देते हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपकी ज़बान मुबारक को चूसना शुरू कर देते हैं। काफ़ी देर तक बच्चे को लिए रहते हैं और फिर जब दोबारा जनाब रसूल इस्लाम अपने बेटे को हवाले करते हैं जनाब सफ़िया के, जनाब सफ़िया क्या देखती हैं कि जनाब रसूल खुदा की आँखें अश्कबार हैं, रसूल इस्लाम गिरिया कर रहे हैं और मुझे आगोश में अपने बच्चे को देते हुए कह रहे हैं, क़ातलल्लाहु क़ौमन हुम क़ातलूका लअनल्लाहु क़ौमन हुम क़ातलूका या बुनैया, ऐ लाल तुझे शहीद करने वालों के ऊपर अल्लाह की लानत हो। 3 मरतबा ये जुमला दहन अक़दस से जनाब रसालत माप पर जारी हुआ। मैं मोमिनीन आप हज़रात से कहना चाहूँगा, आज विलादत का दिन है, खुशी का दिन है। रसूल इस्लाम को चाहिए था कि खुशी मनाते, लेकिन खुशी मनाने के साथ दो काम कर रहे हैं। एक तो गिरिया फरमा रहे हैं उनकी शहादत इमाम हुसैन इस्लाम से पहले, और दूसरे कातिलीन इमाम हुसैन इस्लाम के ऊपर लानत कर रहे हैं। लिहाजा हमें सीरत रसूल खुदा के मुताबिक अमल करते हुए अहले बैत की खुशी में खुशी, अहले बैत के गम में गम मनाने के साथ साथ उनको कत्ल करने वाले, उनके ऊपर जुल्म करने वाले और उनके ऊपर जुल्म की बुनियाद रखने वालों के ऊपर लान तान और तबर्रा भी करना चाहिए। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन।